स्वीकार कर लेता है और जीवन भर किसी और के दिखाए रास्तों पर चलता रहता है। आपने अपने आसपास अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे अधिक बुद्धिमान ना होने के बावजूद अपनी जिंदगी में आम लोगों से काफी बेहतर करते हैं। उन्हें देखकर आप ये विचार करने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो उन्हें इतना सफल बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या उस कला को आप भी अपने अंदर ला सकते हैं? आपको बता दें कि उन सफल लोगों के पास लोगों के दिलों को जीतने की कला है। सफलता के चरम पर ये लोग अकेले नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने हर मोड़ पर लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया है और उनका विश्वास जीता है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये कला हर कोई सीख सकता है और अपने आप को सफलता के शिखर पर पा सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। इन बातों को अपनाकर आप लोगों को प्रभावित करने में महारत हासिल कर पाएंगे। अधिकतर लोग जीवन भर इस कला को सीखने के लिए कई लोगों से सलाहें लेते हैं, लेकिन बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के वो अक्सर इसे सीखने में नाकामयाब रहते हैं। मगर अब ये तरकीब सिर्फ चंद लोगों तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। विश्व प्रसिद्ध लेखिका लायल लाउंस की ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद आपको ऐसे शानदार तरीकों के बारे में जानकारी मिलेगी जिनसे आप हर व्यक्ति को प्रभावित कर पाएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन 92 लिटिल ट्रिक्स फॉर बिग सक्सेस इन रिलेशनशिप्स समरी के सफर पर। इस किताब में दिया गया हर तरीका आम लोगों के जीवन से जुड़ा है, जिसके कारण आपको उन्हें व्यवहारिक तौर पर अपनाने में काफी आसानी होगी और इसके साथ आप अपनी जिंदगी का एक शानदार नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिना बोले ही अपनी बातें कह देते हैं। वो किस बात से सहमत हैं और किस से नहीं, इसके लिए उन्हें बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो अपनी आंखों और शरीर के हाव भाव से ही अपनी बातें लोगों के सामने रख देते हैं। हमें कई बार ये अंदाजा नहीं होता कि लोग हमें किस नजरिए से देखते होंगे। लेखिका लायल लाउंस के एक कार्टूनिस्ट दोस्त हैं रॉबर्ट, जो प्रसिद्ध पत्रिकाओं के लिए भावों से भरे कार्टून बनाते हैं। रॉबर्ट की एक खास आदत ये है कि वो जब भी किसी क्लब जैसी जगहों पर बैठे होते हैं तब अपने आसपास बैठे अनजान लोगों के चित्र बनाकर उन्हें भेंट करते हैं। खास बात तो ये है कि वो ऐसा करते समय उन लोगों को बताते नहीं है कि वो उनका चित्र बना रहे हैं। चित्र पूरा होने के बाद जब रॉबर्ट उन व्यक्तियों को उनका चित्र देते हैं तो अक्सर लोग हैरान होकर कहते हैं, नहीं, इस तस्वीर में बनाया गया व्यक्ति वो नहीं है। उसी क्षण उनके आसपास लोग कहते हैं, नहीं, ये तुम ही हो। आखिरकार क्यों? बाकी लोगों ने किसी व्यक्ति के चित्र को ज्यादा सटीक पाया, सिवाय खुद उस व्यक्ति के जिसका चित्र रॉबर्ट ने बनाया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस व्यक्ति ने हमेशा खुद को अलग दृष्टिकोण से देखा है। जब रॉबर्ट ने उन लोगों को कागज पर उतारा तो उन व्यक्तियों को यह यकीन नहीं हुआ कि वो लोगों के सामने इस तरह का दिखता है। लेखिका ने जब रॉबर्ट से पूछा कि वो कैसे लोगों के भीतर छुपे उनके वास्तविक भावों को कागज पर उतार लेते हैं, तो उनका जवाब था, मैं सिर्फ उन्हें ध्यान से देखता हूं, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। लेखिका को यह जवाब इतना रास नहीं आया। उन्होंने रॉबर्ट से फिर से पूछा कि यदि किसी व्यक्ति को किसी आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति का चित्र बनाना है तो वो क्या करेगा? रॉबर्ट ने जवाब दिया कि ऐसा व्यक्ति हमेशा नजर से नजर मिलाकर बात करेगा। वो आत्मविश्वास से भरा होगा और उसके मुस्कुराने का अंदाज भी लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। शानदार व्यक्तित्व के 9 नियम। लेखिका की एक और मित्र है कैरन, जो एक फर्नीचर डिजाइन कंपनी में काफी अच्छे पद पर काम करती हैं। कैरन अपनी कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों में से एक हैं और कंपनी में उसकी अपने साथी कर्मचारियों के बीच काफी अच्छी पहचान है। लेकिन कैरन की एक शिकायत है कि जब वो अपनी कंपनी से बाहर कहीं होती है तो वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस भीड़ में अपनी एक विशेष पहचान बनाए। आपको बता दें कि कैरन अकेली नहीं है जो इस चीज को अनुभव करती है, बल्कि अधिकतर लोग आज इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मगर क्या इसका कोई समाधान है? किस प्रकार हम सैकड़ों की भीड़ में अपना एक अलग स्थान बना सकते हैं और कैसे हम अपनी सकारात्मक छाप अपने आसपास के लोगों पर छोड़ सकते हैं? हो सकता है ये काम आपको बाहर से देखने पर बेहद मुश्किल लगे, लेकिन यदि आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि ये काम हर व्यक्ति कर सकता है। उसे बस जरूरत है कि वो 9 बेहद जरूरी चीजों को ध्यान में रखे। इनमें सबसे ऊपर आती है आपकी मुस्कुराहट। जी हाँ, आपके पूरे व्यक्तित्व की शुरुआत ही आपकी मुस्कुराहट से होती है। इस मुस्कुराहट को
यदि कोई बिना किसी संदर्भ को जाने इस्तेमाल करता है तो यही मुस्कुराहट उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को रूखा बनाने में ज्यादा देर भी नहीं लगाती। इसके अलावा मुस्कुराहट केवल एक ही प्रकार की नहीं होती है। अलग अलग प्रकार के अवसरों पर आपको एक अलग मुस्कुराहट देनी होती है जो उस अवसर के संदर्भ में सटीक बैठती हो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में मुस्कुराहटों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? आपकी मुस्कान वास्तविक या झूठी और प्रभावित करने वाली या मजाक उड़ाने वाली भी होती है। लेखिका के एक मित्र जिसका नाम मिसी है, वो अपनी खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट से हर किसी का खूब मनोरंजन किया करती थी। अपने पिता के देहांत के बाद जब मिसी ने उनका कारोबार संभालने की ठानी, तब उसे कंपनी के ग्राहकों के साथ एक जरूरी मीटिंग करनी थी। लेखिका खुद भी उस मीटिंग में मिसी के साथ में थी। उन्हें मिसी को देखकर लगा कि कहीं उसकी मुस्कुराहट उन ग्राहकों को खलने न लग जाए। लेकिन जब मिसी ने मुस्कुराकर बोलना शुरू किया तो लेखिका के अलावा सभी लोग एकदम हैरान थे। मिसी की ये मुस्कान वो नहीं थी जो हर किसी का मनोरंजन किया करती थी, बल्कि एक बेहद सदी हुई मुस्कुराहट थी जो सामने वाले को आप पर भरोसा करने पर मजबूर कर देती है। मीटिंग के बाद सभी ग्राहक मिसी से बहुत प्रभावित हुए और ये मीटिंग मिसी के लिए बिल्कुल कामयाब रही। मीटिंग के बाद लेखिका से रहा नहीं गया और उन्होंने मिसी से पूछ ही लिया कि उसके व्यक्तित्व में आए इस शानदार बदलाव का कारण क्या है। मिसी ने जवाब दिया, मेरी मुस्कुराहट। मिसी ने बताया कि पहले उसकी मुस्कुराहट बेहद जल्दी उसके होठों पर आ जाती थी, जिससे लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन कभी मिसी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। अब उसने अपनी मुस्कान को थोड़ा वक्त देकर अपने चेहरे पर लाना शुरू किया है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यकीन होता है कि हमारी मुस्कुराहट का वास्तव में क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसी घटना से हमारी पहली तकनीक निकलकर सामने आती है और वो ये है कि आपको मुस्कुराते समय हमेशा थोड़ा समय लेना चाहिए। इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे मुस्कुराने की उम्मीद करेगा और आपके मुस्कुराने को वाकई में आपकी खुशी के इजहार का तरीका समझेगा। जल्दबाजी में आई मुस्कुराहट आपके धैर्य में कमी का सूचक है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। आंखों की करामात। रूल नंबर 2। अक्सर जब लोग किसी से मिलते हैं तो वो अपनी आंखों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमारी आंखें वो जादुई अंग हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बिना कोई शब्द कहे अपना मुरीद बना सकती है, मगर उसके लिए आपको इस जादुई अंग का उपयोग करना अच्छे से आना चाहिए। हमारी दूसरी जरूरी बात भी इन्हीं आंखों से ही जुड़ी हुई है, लेकिन आंखों के बारे में वो कौन सी खास बात है जो हमें जरूर जाननी चाहिए। एक बार लेखिका एक सेमिनार में भाषण दे रहे थे, जहां सैकड़ों की भीड़ होने के बावजूद उनकी नजर बार बार एक ही महिला पर जा रही थी। आखिर उस महिला में ऐसा क्या खास था जिसके कारण लेखिका बार बार उसे ही देखे जा रहे थे? दरअसल वो महिला पूरे सेमिनार के दौरान लेखिका को अपनी आंखों से निहार रही थी। इससे लेखिका को ये एहसास हुआ कि ये महिला उनके सेमिनार में काफी गहरी रुचि रखती है। इसी कारण सेमिनार के बाद लेखिका उस महिला से व्यक्तिगत रूप से मिलने गए और उनसे पूछा कि क्या वाकई में आपको मुझसे मिलना इतना पसंद आया? तब उस महिला ने जवाब दिया, दरअसल मुझे आपकी अधिकतर बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि आप हर वक्त इधर से उधर चल रहे थे। इस कारण मुझे आपके होंठ पढ़कर शब्द बनाने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण मुझे आपको बेहद ध्यान से देखना पड़ रहा था। लेखिका को इस बात से बहुत हैरानी हुई। जो महिला सुन नहीं सकती, यदि वो भी उन्हें ध्यानपूर्वक देखती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सामने वालों की बातों में बेहद दिलचस्पी ले रही है। नजरें मिलाना।